हेलो माय डियर फ्रेंड, आपके हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम UWT सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीड एसिड बैटरी में ऊर्जा निम्न रूप में संचित होता है। ए ऑप्शन है आपका डाइलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, बी है नॉन फॉलोइंग गैस, सी केमिकल एनर्जी, डी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि केमिकल एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से किसमें रजिस्टिविटी का नेगेटिव टेम्परेचर गुणांक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है ए मरकरी, बी सिल्वर, सी इलेक्ट्रोलाइट, डी ब्रास। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टिविटी का नेगेटिव टेम्परेचर गुणांक होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी की कैपेसिटी के लिए यूनिट होती है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो इसका यहाँ पे होगा क्षमता। तो बैटरी की कैपेसिटी के लिए यूनिट होता है। तो ऑप्शन है आपका ए वोल्टेज रेटिंग, बी एम्पियर हावर रेटिंग, सी फ्रीक्वेंसी रेटिंग, डी नॉट ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि एम्पियर हावर रेटिंग। बैटरी की क्षमता को हम एम्पियर हावर रेटिंग में मेजर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जल की विधि द्वारा प्रवाह के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को विघटित किया जाता है। तो ये आपका किस में होता है। ये ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, बी इलेक्ट्रिक हीटिंग, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग क्यों करते हैं। ये ऑप्शन है आपका इसकी संचय क्षमता बढ़ाने के लिए, बी इसे ताज़ा और पूरी तरह चार्ज रखने के लिए, सी उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए, डी बैटरी में इवन करंट रखने के लिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग हम ताज़ा और पूर्ण रूप से चार्ज करने के लिए करते हैं। तो आपका ये ट्रिकल चार्जिंग का अर्थ होता है कि आवेशन अत्यधिक निम्न दर से किया जाता है। तो ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं जिसे चार्ज को बहुत निम्न दर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैटरियों में से कौन सी पुनः चार्ज करने योग्य नहीं है। तो ऑप्शन है आपका ए निकल मेटल हाइड्राइड, बी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, सी लेड एसिड बैटरी, डी लिथियम आयन बैटरी। तो इन ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा, यानी कि बी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। इस बैटरी को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। बाकी ए, सी और डी इन सभी को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, करंट का रासायनिक प्रभाव किसमें उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है डीसी वोल्ट मीटर, बी डीसी एमीटर हावर मीटर, सी डीसी एमीटर, डी एसी एमीटर। तो करंट का रासायनिक प्रभाव हम डीसी एमीटर हावर मीटर में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो इसमें देखिए दिया है, करंट के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग डीसी एम्पियर हावर मीटर तथा इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर में किया जाता है। 8 क्वेश्चन देखते हैं हम। बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए पायरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी फ्यूल गेज। तो बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th में दिया है कि एक सीसा अम्ल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण उच्चतम हो जाता है जब। तो इसका ऑप्शन दिया है ए धनात्मक इलेक्ट्रोड विसर्जित हो जाता है, बी सेल पूर्णतः आवेशित हो जाता है, सी है आपका सेल पूर्णतः विसर्जित हो जाता है, डी
धनात्मक इलेक्ट्रोड आवेशित हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि सीसा अम्ल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्रण उच्चतम तब होता है जब सेल फुल्ली चार्ज यानी कि पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विद्युत अपघट्य किसका मिश्रण होता है? तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन है आपका ए सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी H2SO4 एंड NaCl, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, डी सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। तो ये क्वेश्चन सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होगा डी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का। तो लेड एसिड बैटरी में हम सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का यूज़ करते हैं। तो लेड एसिड बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का जो अनुपात होता है एक संबंधित इनके रेशियो में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैटरियों के लिए वोल्टता निर्धारण स्पेस पर आधारित होती है। तो प्रश्न दिया है कि वोल्टेज की बैटरियों की वोल्टेज रेटिंग हम किस प्रकार से आधारित होता है? तो ये ऑप्शन है श्रेणी में जुड़े सेलों की संख्या, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी विद्युत अपघट्य का उपयोग, डी समांतर में जुड़े सेलों की संख्या। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि श्रेणी में जुड़े सेलों की संख्या। तो बैटरियों का वोल्टेज रेटिंग हम श्रेणी में जुड़े सेलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा हम श्रेणी क्रम में सेल बढ़ाते जाएंगे उतना वोल्टेज का रेटिंग निर्धारण होता जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है श्रेणी में जुड़े सेलों की संख्या के आधार पर बैटरी की रेटिंग निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो दिया है इसमें नीचे। और वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तथा धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपका एक और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वोल्टेज धारा रेटिंग बढ़ाने के लिए हम किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसका सबसे सही ऑप्शन रहेगा समांतर क्रम में, और वोल्टेज के लिए श्रेणी क्रम में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक निकल कैडमियम बैटरी या सेल में रासायनिक अभिक्रिया पूर्णतः होती है। तो ऑप्शन है आपका ए 4 घातांकीय, बी स्थिरोष्म, सी अनुत्क्रमणीय, डी उत्क्रमणीय। तो निकल कैडमियम बैटरी में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो आपका रिवर्सिबल होता है यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें दिया है कि निकल कैडमियम बैटरी या सेल में रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से रिवर्सिबल होती है, अर्थात चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है और डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आपका दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में कई सेलों को जोड़कर बैटरी पैक में स्पेस को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में हम सेलों को जोड़कर क्या बढ़ाते हैं? तो जस्ट अभी हम लोग इससे पहले को एक क्वेश्चन किया था, वो भी सेम क्वेश्चन था कि किसको बढ़ाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी यानी कि वोल्टेज को। तो श्रेणी क्रम में हम कई सेलों को जोड़कर वोल्टेज की रेटिंग को बढ़ाते हैं यानी कि वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सही, हाँ देखिए, बैटरियाँ या एक से अधिक सेलों से बनी होती है, इसमें प्रत्येक में क्या सम्मिलित होता है यानी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो ये ऑप्शन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बी ऑप्शन है न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, सी आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, आयोनिक इलेक्ट्रोड, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, डी ऑप्शन है आपका ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आपका एक बैटरी में एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, विभाजक और विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सेपरेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसका सही आंसर होगा। यह एक बैटरियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निकल कैडमियम सेल की अंकित वोल्टता कितनी होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है ए 2.12 वोल्ट, बी 20 वोल्ट, सी 4.4 वोल्ट, डी 1.2 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि 1.2 वोल्ट। तो निकल कैडमियम सेल में वोल्टता इसकी 1.2 वोल्ट होती है।
और लेड एसिड सेल में आपका 1.2 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिड कंसंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, यानी कि अम्ल सांद्रण को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ए स्पेसिफिक कैपेसिटी, बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी रेटेड कैपेसिटी, डी स्पेसिफिक परमिटिविटी। तो अम्ल सांद्रण को हम सामान्यतः विशिष्ट गुरुत्व में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। स्पेस करके दिया है, अभिक्रियाओं में बैटरियाँ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रचलित होता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्चार्ज, बी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज, सी केमिकल न्यूट्रल, डी इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज। थोड़ा इसमें सही से नहीं दिखाया गया है, फोटो नहीं आया है, तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज के द्वारा बैटरियों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रचलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है सीसा अम्ल सेल की अंकित वोल्टता कितनी होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था इसमें कि 2 वोल्ट। इसका सही आंसर होगा 2 वोल्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है सीसा अम्ल सेल कैसे होते हैं। तो सीसा अम्ल सेल कैसे होते हैं, यह प्रश्न है आपका। तो इसका ऑप्शन है ए रिचार्जेबल सेल, बी यूज एंड थ्रो सेल, सी फॉरबिडन सेल, डी नॉन रिचार्जेबल सेल। तो सीसा अम्ल सेल जो होता है वो प्राय घरों में भी प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होता है आपका रिचार्जेबल सेल। इसमें यहाँ पे दिया है कि सीसा संचायक सेल का द्वितीयक सेल भी कहा जाता है। इसे 1200 बार आवेशित तथा विसर्जित किया जा सकता है। इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र की जाती है। इसका प्रयोग सामान्यतः शक्ति केंद्रों, उपकेंद्रों तथा टेलीफोन केंद्रों इत्यादि पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निकल कैडमियम सेल में विद्युत अपघट्य किसका मिश्रण होता है, यानी कि निकल कैडमियम सेल में इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है। तो ऑप्शन है आपका ए पोटेशियम पैराऑक्साइड और डियोनाइज्ड वाटर, बी है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डियोनाइज्ड वाटर, सी है पोटेशियम क्लोराइड एंड डी आयोनाइज्ड वाटर, डी है आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डी आयोनाइज्ड वाटर। इसका सही आंसर ये होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और 30 वीडियो लेके आएंगे, 30 और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।